आरएमएल शराब की बोतलें तोड़कर जताया विरोध। कल कलेक्ट्रेट का करेंगे घेराव। शराब ठेकेदारों का बेमियादी धरना 8वें दिन भी जारी। हनुमानगढ़ शराब ठेकेदारों द्वारा संगरिया रोड पर स्थित शराब गोदाम के समक्ष दिया जा रहा बेमियादी धरना क्रमिक अनशन गुरुवार को 8वें दिन भी जारी रहा। गुरुवार शराब ठेकेदारों ने आरएमएल शराब की बोतलें तोड़कर आक्रोश जताया। धरनार्थियों ने आरएमएल की विभिन्न ब्रांडों की बोतलें तोड़कर आबकारी विभाग की गलत नीति के खिलाफ विरोध जताया। शराब ठेकेदार प्रदीप तिवाड़ी, राकेश निवाद, पप्पू गिल व अन्य कई शराब ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने आज तक कभी गोदाम से खरीदी हुई शराब की बोतल नहीं तोड़ी। शराब ठेकेदारों का कहना है कि यह कदम उन्होंने अपनी मजबूरी के लिए उठाया है। शराब ठेकेदारों का कहना है कि हम सरकार व आबकारी विभाग को चेताना चाहते हैं कि जिस ब्रांड को हम पर जबरन थोपते हुए बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है उसे कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसके चलते शराब की दुकानों पर आरएमएल का स्टॉक बढ़ता जा रहा है। राजस्थान सरकार की जो दोगली आबकारी नीति के खिलाफ हमारा 8वें दिन धरना जारी रहा। कल हमने सद्बुद्धि यज्ञ भी करवाया, लेकिन विभाग सरकार चेत ही नहीं रही है। और जो हमारी आरएमएल शराब की मांग थी कम की जाए, सरकार ने लॉलीपॉप देके कम तो कर दी, लेकिन उसका जो जितना राजस्व सरकार हमसे वसूल करती थी, क्योंकि हम घाटे में जा रहे हैं, वही राजस्व यथावत रख दिया सरकार ने। और शराब जो आरएमएल की जगह 40 यूपी 50 यूपी का उठाव करवा दिया। उससे क्या ये शराब बढ़ गई है, जो पेटियां हैं वो बढ़ गई थी, क्योंकि उसकी एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा थी आरएमएल की। इस वजह से शराब तो बिक तो आगे ही नहीं रही है। और कंडीशनें कोविड की वजह से आर्थिक अर्थव्यवस्था पूरे मतलब इंडिया के अंदर आप देख रहे हो अर्थव्यवस्था ख़राब हो गई है। तो सरकार खाली अपनी जेबें भरने के लिए, अपनी हर निर्मिता चलाने के लिए इतना मजबूर कर दिया शराब ठेकेदार को। आज उसके विरोध में हमने आपके सामने शराब की बोतलें भी तोड़ी है। आज तक कभी देखा आपने भी शराब ठेकेदार शराब की बोतलें खुद तोड़ रहा है। तो सरकार की हर निर्मिता को झुकाने के लिए मैंने कल भी चेतावनी दी थी। मैं आज फिर इस मंच के माध्यम से समस्त शराब व्यवसायियों के माध्यम से मैं ये चेतावनी दे रहा हूँ सरकार को, अगर सरकार नहीं जागी तो सरकार चुनने वाले भी हम हैं और गिराने वाले भी हम हैं। हमारी ये जो मांग थी, इस मांग को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखो चूरू ने घोषणा कर दी 21 तारीख से पूरा चूरू बंद रहेगा शराब का। और अनूपगढ़ में सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, राजस्थान सरकार को चेताना चाहूँगा भी अनूपगढ़ में 13 साल का बच्चा धरने पे बैठा है और आमरण अनशन पे बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि उसके जो परिवारजन वाले हैं वो शराब व्यवसायी हैं और उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि जब वो घर पे जाते हैं, बच्चा कोई बात करना चाहता है तो शराब व्यवसायी गले में मतलब फांस डाल के, मतलब इस तरह की कंडीशनें आ गई है। तो बच्चा भी बेबस होकर आमरण अनशन पे शराब व्यवसायियों के साथ बैठा है। मेरी सरकार से विनम्र आग्रह है कि आप हमारी मांगें मानो और हमें इस कंडीशन में जिंदा रहने दो कि हम व्यवसाय कर पाएँ, वरना शराब अगर हम जिंदा नहीं रहे तो सरकार भी जिंदा नहीं रहेगी। धन्यवाद। कल हमारा कलेक्टर साहब को घेरने का प्रोग्राम है और कुछ हमारे साथीगण यहाँ से चुन के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से वित्त सचिव आ रहे हैं, वित्त सलाहकार सचिव आ रहे हैं बीकानेर मीटिंग लेने जोन की, तो उनको भी हमारा घेराव होगा और कलेक्टर साहब का भी घेराव करेंगे हम। सभी हनुमानगढ़ जिले के शराब के ठेकेदार 8-10 रोज से धरने पे बैठे हैं। यहाँ अंग्रेजी विदेशी शराब की जो आबकारी की नीति है उसके विरोध में जो आरएमएल शराब नहीं बिक रही है ठेकेदारों की, उसके लिए इकट्ठे हुए हैं कि उसकी जो गारंटी है वो कम की जाए। और सरकार की जो ये नीति है, इस नीति के आधार पे कोई ठेकेदार इस शराब को बेच नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी गारंटी शराब की इतनी रख दी गई है। इसलिए सभी एकत्र होकर निवेदन है ठेकेदारों का कि अगर इस नीति में सुधार नहीं किया गया तो सभी ठेकेदार दुकानें छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार दुकानें छोड़ने भी नहीं दे रही, सरेंडर भी नहीं करा रही दुकानों को। इसीलिए परेशान होकर सभी ने शराब का जो उठाव है वो बंद कर दिया है। अब कोई ठेकेदार शराब नहीं उठाएगा। ये सभी धीरे धीरे पूरे राजस्थान के अंदर सरकार की नीति के खिलाफ ठेकेदारों का आक्रोश है जो हम लोग यहाँ जाहिर कर रहे हैं।